हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो हमारी रहेगी हिस्ट्री के टॉपिक बक्सर के युद्ध के बारे में रहेगी। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध ब्रिटिशों के लिए एक निर्णायक जीत थी जिसने भारत में उनके प्रभुत्व को मजबूत कर दिया गया था। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध का शॉर्ट में वर्णन हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया, बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। तो युद्ध में शामिल पक्ष कौन कौन से पक्षों के बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, भारतीय शासकों की संयुक्त सेना, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये दो पक्ष थे। ठीक है, युद्ध का स्थान था बक्सर, बिहार। युद्ध का परिणाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। अब आ जाते हैं बक्सर के युद्ध के कारण कि किन कारणों से बक्सर का युद्ध हुआ या फिर बक्सर के युद्ध का उदय किन कारणों से हुआ। तो कारण जान लेते हैं। युद्ध के कारण मुख्य कई कारण थे। तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां। अंग्रेज भारत में अपने व्यापार और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष था। भारतीय शासकों का प्रतिरोध। भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की कोशिश की। मीर कासिम का बंगाल पर पुनः अधिकार प्राप्त करने का प्रयास। मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था और वह इसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अब आ जाते हैं बक्सर के युद्ध का महत्व। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था? बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और बिहार में प्रमुख शक्ति बन गई और भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, भारतीय शासकों की शक्ति का क्षरण। भारतीय शासकों की शक्ति कम हो गई और वे अंग्रेजों के अधीन हो गए। भारतीय शासक कमज़ोर पड़ गए क्योंकि बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो रही थी। इससे पहले हम लोगों ने प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी के युद्ध की वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। प्लासी के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और उससे भी ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के अधीन, भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक था। अब आ जाते हैं कारण 1765 में इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। अवध के नवाब शुजा उद दौला को इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपना पड़ा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अब आ जाते हैं बक्सर के युद्ध के परिणाम। बक्सर का युद्ध 1764 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध ने केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी रख दी। जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसके परिणाम दूरगामी हुए। इस युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने न केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि बक्सर के युद्ध से केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ही असर नहीं हुआ, उन पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण नहीं स्थापित हुआ, बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बक्सर के युद्ध के परिणाम। ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व। बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी क्या होती थी, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त करने में मदद की, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। मुगल साम्राज्य का पतन।
बक्सर के युद्ध ने मुगल साम्राज्य के प्रभाव को कम कर दिया और भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय को बढ़ावा दे दिया। ब्रिटिश आर्थिक लाभ। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल से भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होने लगा, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। क्योंकि जब बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था तो उनको बंगाल के संसाधनों के बारे में पता लग गया और उन्होंने बंगाल के संसाधनों का जमकर दोहन किया और संसाधनों का व्यापार करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक लाभ प्राप्त किया। भारतीय शासकों की हार। बक्सर के युद्ध में भारतीय शासकों की हार ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और ब्रिटिश शासन को और भी अधिक मजबूत कर दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बक्सर की लड़ाई को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारतीय इतिहास में मोड़। बक्सर के युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसके बाद ब्रिटिश शासन का प्रभाव पूरे भारत में फैल गया। अब आ जाते हैं कि बक्सर के युद्ध का अंत कैसे हुआ। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और इसका अंत 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संयुक्त भारतीय सेना को हरा दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके द्वारा, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भारी राशि चुकानी पड़ी और कुछ अक्षत अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम युद्ध से भाग गया और बाद में गरीबी में उसकी मृत्यु हो गई। इस संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद की, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। इलाहाबाद संधि क्या थी? ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मैंने सोचा कि इसके बारे में सेपरेट वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो ये मैंने इसी में ऐड कर दिया है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? दीवानी अधिकार। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। पेंशन। कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देने का वादा किया। कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले शाह आलम को वापस कर दिए, लेकिन उन्हें कंपनी के संरक्षण में रहने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को देने पड़े और उन्हें इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले शाह आलम को देने पड़े। ब्रिटिश शासन की शुरुआत। इलाहाबाद संधि के साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इलाहाबाद की संधि ने भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिससे कंपनी को शक्ति और प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई। आई होप आप सब लोगों को बक्सर का युद्ध क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर देना, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा।